अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। अ, नाम क्या था आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन साहब। जी जी। अच्छा, आज आप फ़र्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, जी, तो आप करते क्या हैं? मैं बेसिकली टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। ठीक हो गया। तो ये इशू आपको जो है वो स्टार्ट कब से हुआ था? ये हुआ 25-26 रोज़े को, मोटरसाइकिल से गिरा था। गिरने के बाद ये स्टार्ट हाँ जी। हुआ। ठीक है। तो शुरू में सिम्टम्स क्या थी आपको? शुरू में गिरने के बाद 3-4 दिन तो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, प्रॉपर जाता और आता रहा। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये वाली जो दाएं टांग है, इसकी जो है ना पावर ख़त्म हो गई और ये पीछे की तरफ खींचनी शुरू हो गई। और हर रोज़ जो है ना वो दर्द बढ़ने लग गए, ठीक क्योंकि है। एक रात के अंदर ही मैं 2 मरतबा एम्बुलेंस पे जो है ना विक्टोरिया में गया। दिखाई, वो कहते हैं कि इसका मसल्स का कोई इशू है, ये ठीक हो जाएगा। फिर 2 घंटे 3 के बाद फिर दोबारा मैं वहाँ गया। मैंने कहा भाई ये पेन है इतनी ज़्यादा है, कोई मसला तो है ना कि आखिर हो रही। तो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो पेन किलर थी जितना हो, बल्कि उनका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा ठीक है। पेन। तो आस्ता आस्ता मसला आपका जो है ये बढ़ता गया। तो फिर कितने अरसे के बाद आपने एमआरआई करवाई थी? ये तकरीबन समझ लें 10 से 12 दिन बाद मैंने जो है ना एमआरआई करवाई है। उसमें यहाँ कितने उस मोरों का मसला आया था? उसमें उन्होंने एक जगह बताई थी, अब L1 से L5 के दरमियान किसी एक जगह पे एक गोश्त खून का कोई, अब ये कह रहे हैं कि खून ब्लड ब्लड जमा हुआ है, ठीक मुझे है। बताया था। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई हाँ थी। जी। ठीक है। तो पहली जो आपकी सर्जरी हुई वो कहाँ हुई थी? इसके बाद जो है ना मैंने सिटी हॉस्पिटल में मुल्तान में दिखाया उनको। ठीक है। उन्होंने भी कहा इसका कोई हल नहीं है सिवाय सर्जरी के। ठीक फिर है। हम जनरल हॉस्पिटल लाहौर गए, ठीक है। वहाँ उनको दिखाया तो उन्होंने महीना तो तकरीबन हमें मेडिसिन दी, कभी कोई इस तरह की दी। और उसके बाद जो है ना महीने डेढ़ के बाद उन्होंने इसकी सर्जरी उसमें की, जनरल हॉस्पिटल ठीक में। है। तो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद क्या चेंज आया? सर्जरी से पहले ये था कि इस एक पाँव की जो मूवमेंट थी वो 80% नहीं थी, 20% मैं इसलिए कहता हूँ थी कि वो पेन होती थी, उसमें कोई जो चीज़ लगती वो महसूस होती थी, ठंडा गर्म महसूस होता था। ठीक है। तो अब बाकी उसमें वो वज़न नहीं उठाती थी। हम्म। अलबत्ता ये कि दूसरी टांग ये बिल्कुल ठीक थी सही। और वॉशरूम पे मुकम्मल कंट्रोल था, हम्म। कमर में कोई पेन नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक था। एक पाँव का वो ज़्यादातर पेन थी और वो अच्छी खासी पेन हुई। ठीक है। तो सर्जरी के बाद क्या सूरत हाल हुई? सर्जरी के बाद पहले दिन ही ऐसा हुआ कि वो ये यहाँ से निचला धड़ जो है ये तो मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं होता था। पेन थी शुरू में, जब ऑपरेट करके मुझे लेके आए हैं उसमें मुझे दोनों टांगों में जो है ना अच्छी खासी पेन महसूस हुई। ठीक है। मैंने उनको बताया भी कि मुझे पेन ज़्यादा हो रही है और इसका कोई करे, लेकिन 2-4 घंटे गुजरने के बाद ये पूरा मेरा धड़ जो है ना बिल्कुल ही सुन्न हो गया। सुन फिर हो मुझे गया। कुछ भी नहीं पता चला कि मेरे जिस्म के साथ है भी सही है नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो दूसरी सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरी सर्जरी की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो इन्होंने उसको ऑपरेट किया ना, उसमें जो ब्लड था वो कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, HP5 से नीचे चली गई थी और ठीक है। इन्होंने जो कभी वाइट सेल कभी बहुत ज़्यादा ब्लड लगाया, इतना लगाया कि अब जितना भी खरीद भी सकते थे तो हमने खरीदा। तो अब वो लगाते रहे, उधर से ड्रेसिंग चेंज करते रहे, तो वो जो ज़ख्म थे ना वो ख़राब हो गए थे, उनके अंदर से पीप आना शुरू हो गई थी। सही। 2-3 ज़ख्म तो ऐसे थे कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो गए थे। फिर इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। फिर दूसरी सर्जरी में फिर हमीर लतीफ़ में डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर ज़ुबैर खान, उनसे बात की और भी बहुत सारे हॉस्पिटल में चेक करवाया, लेकिन ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑन किया चीज़ को कि मैं देखता हूँ मे बी ये मसला बेहतर हो सकता है। सही। फिर इन्होंने जो है ना दूसरी सर्जरी की और उससे सिर्फ इतना हो गया, ये वाली हरकत तो नहीं आई, ये इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि ब्लड रुक गया और ठीक उसके है वो जी। ज़ख्म जो था वो, एक ज़ख्म तो अभी आके ठीक हुआ, वो विक्टोरिया से मेडिसिन ली है, लेकिन ये कि बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो कंट्रोल हो गया। ठीक है। आज आप यहाँ पर फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो इस ट्रीटमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कानों के ऊपर प्रेशर पॉइंट लगाए गए। इसके हाँ जी। अलावा आपकी बॉडी को कहीं और टच तो नहीं किया गया? नहीं, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई ऐसी कोई और चीज़ दी गई हो? बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ़ ठीक है। कानों की आप ये कह लें कि फिज़ियोथेरेपी कह लें या कानों उसको के टच ऊपर जो है की वो गई, प्रेशर पॉइंट मैंने यानी प्रेशर कि पॉइंट हुआ। स्टिमुलेट किया था पहले। हाँ जी,
प्रेशर पॉइंट भी बाद में लगे, पहले सिर्फ स्टिमुलेट किया था। तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट हुई है, इसके बाद आप क्या चेंज फील कर रहे हैं? पहले क्या सूरत हाल थी और अब पहली ट्रीटमेंट के बाद क्या चेंज आपको फील हो रहा है? मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये मेरी ये वाली टांग जो तय है ना, इसमें मूवमेंट नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं थी। मैं उठा के रखता था, ठीक है, बल्कि इससे पहले वाली वीडियो भी आपके पास होगी, ठीक तो है, मुझसे नहीं, अगर नहीं हिल पाई और ये वजनी होती थी, और मुझे लगता था शायद इसको धक्का देने के लिए बहुत ही मुश्किल, ठीक लेकिन है, मैंने अब जो है इसकी मैं मूवमेंट, इसको चाहूँ तो इसकी मूवमेंट कर लेता हूँ। ठीक है। तो यानी कि ये जो हरकत आपके पैर में इस वक्त आई है, ये इससे पहले बिल्कुल भी नहीं थी। ये इस तरह नहीं थी, पकड़ के कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस तरह जो है ना जोर लगे हैं और उससे जो है ना टांग आपकी हिल सके। ठीक है। इस तरह। दूसरी टांग में भी कुछ बेहतरी आई है? दूसरी में पहले कुछ कदरे वो थी, लेकिन इसलिए वो इतना ज़्यादा महसूस इसलिए नहीं हो रही कि उसमें थोड़ा बहुत पहले थी। ठीक ये है, इसलिए महसूस हो रही है, बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल डेड थी। हाँ। और अब इसके अंदर हरकत शुरू हो गई है। हाँ। ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपकी ट्रीटमेंट में भी जो है वो तब्दीली आती जाएगी, चीज़ें बढ़ती जाएंगी और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। इंशाल्लाह।